सद्गुण विभूषण इस आश्रम के प्रभारी श्री महंत साहब जी, मंच पर विराजमान वंदनीय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं तथा प्रिय बच्चों, सतगुरु कबीर साहब का कथन है, सुनिए सबकी निबेरिए अपनी, सबकी सुन करके अपने भीतर की सामग्री बढ़ानी चाहिए। पुराणों का कथन है, श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यताम, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। बहुत लोगों की बातें सुनकर कभी कभी हम द्वंद्व में पड़ जाते हैं, सही क्या है। दीपावली के अवसर पर, रक्षाबंधन जैसे पर्व पर दुकानों की मिठाइयां बहुत बिकती हैं। नाम सबकी मिठाई है, लेकिन डिब्बे सबके अपने अपने ब्रांड के होते हैं। डिब्बों को देख करके कोई नहीं भड़कता कि ये क्या लेकर आया हो। कभी कभी उन्हीं डिब्बों में ड्राई फ्रूट भी होता है, कभी कभी उन्हीं डिब्बों में और दूसरे गिफ्ट भी होते हैं। भड़कता इसलिए नहीं है कि डिब्बा खोलना चाहिए। यही सद्बुद्धि हमें परमार्थ में, अध्यात्म में, संत महापुरुषों के बीच में धारण करनी चाहिए। सूर्यताम धर्म सर्वस्व, सदगुरु के वचनों में सुनिए सबके निवेरिए अपनी, सिंदौरा का सिंदौरा, ढकनी की ढकनी। आपका मकान बन रहा है, मकान बनने से पहले मिट्टी भी आएगी। सड़क के लेवल से ऊंचाई ले जाने के लिए पहले मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। उससे पहले वहीं भी मिट्टी खोदकर गड्ढा बनाते हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। नींव बगैर गड्ढा बनाए नहीं बनता है, फिर उसको पाटना भी पड़ता है, फिर ऊंचा ले जाना पड़ता है। ईंट भी आएगी, रेती आएगी, सीमेंट आए, लोहा आए। ये मकान नहीं है, मकान की सामग्रियां हैं। जो हम लोगों के द्वारा सुनते हैं, कभी कभी दो घरों का झगड़ा सुन करके भी बड़ा अच्छा ज्ञान मिलता है। कल के सत्र में मैंने बताया भाई भाई के झगड़े की बात, वो अपने ऊपर भी लागू करें, वो अपने घर में भी कभी हो सकता है। और जो आज उसके घर हम देख रहे हैं, वो हमारे घर में भी आ सकता है। उसमें खुश होने की जरूरत नहीं है कि दूसरे का है।
बल्कि ये समझने की जरूरत है कि ये आधुनिक महाभारत है। आज भी घर घर में वही मंथरा है, वही कैकेयी है, जो कल होने वाले राज्याभिषेक में इतनी बड़ी बाधा बन जाती है, हाहाकार मचा देती है पूरे अयोध्या में। सुनिए सबकी, सुनने की क्षमता होनी चाहिए। सदगुरु ने कहा कि आपा तजय हरि भजय। सबके पास ज्ञान होता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। बच्चों में भी बड़ा अच्छा अच्छा ज्ञान मिलता है। माँ के साथ उसका पोता आया था हमारे पास, 2 मिनट उससे बात की, फिर उस बच्चे से बात की। बच्चों का तारतम्य जुड़ता है, जीवन भर वो याद रखते हैं। और गुणग्राही तो सब जगह बनना चाहिए। वो बच्चे से मैंने पूछा किस क्लास में पढ़ते हो, बताया 4 में पढ़ता हूं। 4 बहुत ऊंचा दर्जा नहीं होता है। बच्चों को देखते ही हमारे लोगों की मनों में एक निम्न भाव आ जाता है, बच्चा ही तो है। पहली बार महाकवि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्र का वर्णन करके हमारे भारतीय समाज में बच्चों के महत्व को दर्शाया है कि बच्चे भी भगवान होते हैं। हमारी निगाहें जैसे पानी नीचे की ओर जाता है, वैसे हमेशा हमारे ईगो के कारण से हमारा मन नीचे की ओर जाता है। अपने भीतर में जिद्द होना, अहंकार होना, बड़प्पन का भाव आना पतन की शुरुआत है। शून्य से गिनती ऊपर की ओर बढ़ती है। इसलिए संतों ने कहा कि शून्य का आसन बनाइए। शून्य का आसन का मतलब अपने को खाली करिए, सरल हो जाइए, विनम्र हो जाइए। अपने भीतर खाली होगा तो बाहर की चीजें अपने भीतर में रखी जा सकती है। बच्चों के पास भी बैठने के साथ में अपने अंदर में जो भाव होना चाहिए वो भगवत्ता का होना चाहिए, महानता का होना चाहिए। उसने कहा मैं 4 क्लास में पढ़ता हूं। मैंने उससे पूछा कि तुम पढ़कर क्या बनोगे? बहुतों से पूछता हूं तो कोई कहता है डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर कहता है। बनना अभी बाकी है और कुछ भी बन सकते हैं, ये असलियत है। लेकिन फिर भी आदमी रखता है, मन में एक उद्देश्य रखता है। अंदर हमारे सामग्री कितनी है, कौन सी सामग्री है, उसी के अनुसार जो होना होगा हम आगे बन जाएंगे। ये अपने ऊपर निर्भर नहीं करता कि हम क्या बनेंगे। मोदी जी ने कभी सोचा था कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे? कभी रामकृष्ण मिशन में, जो कोलकाता में बेलूर मठ है, वहां भी रहे, कभी हरिद्वार में रहे, कभी हिमालय में जाकर के तपस्या किया। संतों के पास रहना और कहा राजनीति के शिखर पर पहुंचना, दोनों का कुछ भी तालमेल नहीं है। घर छोटा सा, परिवार लंबा सा। और मैंने देखा है कि गांव के तो शहर जैसे हो गया है गांव। चौराहे पर एक दुकान रखी थी जिसमें चाय बनाते थे उनके पिताजी। पास में दूसरी दुकान थी जिसमें नमक की पिसाई होती थी, वो पैकेट बनाकर बेचते थे।
दूर दूर तक कहीं ऐसे ज्योतिषी भले बता दे, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं बता सकता था कि यह व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर पहुंचेगा। व्यक्ति का एक काम है, उसको हम ऊंचा नीचा नहीं कह सकते हैं, लेकिन कौन व्यक्ति किसके अंदर में, उसके अंदर में क्या चीज भरा हुआ है, इसमें हम एक ही चीज देख सकते हैं कि हर एक चीज की संभावना है, कुछ भी हो सकता है। हमको ऐसे भी लोग मिले हैं, उन्होंने दरोगा के लिए नौकरी का फॉर्म भरा, दरोगा के लिए नौकरी का फॉर्म भरा, पिताजी उनके दिवंगत हो गए थे, चाचा थे उनके आर्थिक सहयोग से उन्होंने पढ़ाई करी थी, फेल हो गए, नहीं पास हुए, वो दुख था। 6 महीने के बाद में उनके चाचा भी दिवंगत हो गए, महान दुख आ गया, कौन पढ़ाएगा, कौन सहयोग करेगा, डिप्रेशन में जा रहे थे। उसी समय कहीं से उनको एक पुस्तक मिली, दुखी रहना मजबूरी नहीं है। मतलब आपके ऊपर कोई दबाव नहीं ऐसा कि आप दुखी रहो, आपका नुकसान हुआ है, आप सफल नहीं हो रहे, वो अलग चीज है, उसकी वजह से आपको दुखी रहना व्यवस्था नहीं है, मजबूरी नहीं है। कठिन लगता है, कठिन इसलिए लगता है कि हम अपने को बाहर से जोड़कर देखते हैं। संत लोग कहते हैं दृष्टा भाव में रहिए। दृष्टा भाव, दृष्टा भाव का एक सीधा साधा उदाहरण है, जैसे टीवी देखते हो, कभी कभी तादाद में हो जाता है। बंगाल में एक नाटक का मंचन हो रहा था, वीआईपी लोगों के लिए आगे सीट लगी थी, भारी दर्शक संख्या में बैठे हुए थे। मंच पर ऐसा दृश्य आया, जंगल का एकांत रास्ता, लड़की कहीं जा रही थी और गांव के मंचलों में से एक लड़का उसका पीछा करता है, दुष्टता करता है, सीटी बजाता है, गंदी गंदी बातें बोलता है, सीधे उसी की तरफ जा रहा है। लड़की को बचाने वाला जंगल में कोई था नहीं, चीखती है, जंगल में कोई सुनता नहीं है। ऐसा दृश्य वहां पर मार्मिक बना, लोगों के हृदय को दहलाने वाला बना। ऐसा लगा कि यह लड़का उसके साथ अभी गलत कर ही जाएगा। सबका हृदय प्रकंपित होने लगा, लेकिन सब ये जानते थे कि ये मंचन हो रहा है, नाटक है, इसी को दृष्टा भाव कहते हैं। सबको पता होता है कि ये नाटक है, नाटक। लेकिन आगे बैठे थे वो मुख्यमंत्री जी, उनको ये एहसास ही भूल गया कि ये नाटक है, और लगभग उस लड़का और लड़की के बीच का जो संघर्ष है वो थोड़ा लंबा कर दिया उसने, लोगों के हृदय को झकझोरने के लिए। ऐसा मंचन होता है, लंबा कर दिया। वो इतने भावातुर हो गए कि एकदम से झपट के उठे और मंच पर चढ़ गए और निकाल के जूता, 2 जूता मार दिया उसको सामने। उस लड़के को जूते से मार ही दिया। तब तक लोगों ने हाँ 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 मंत्री जी आप ये क्या कर रहे हैं, आपको भूल गया कि ये नाटक हो रहा है। तब होश में आए। तो जो प्रबंधक लोग थे वो उस अभिनयकर्ता से माफी मांगने लगे। उसने कहा ये माफी नहीं है, ये पुरस्कार है। मतलब हमारे अभिनय में सत्य और नकल में जब भेद मिट ही जाए उसको एक्टिंग कहते हैं, अभिनय कहते हैं। ये सच्चा हीरा है कि ये कच्चा हीरा है, ये भेद मिट ही जाए उसको अभिनय कहते हैं। और हम संसार में लगभग ऐसे होते हैं। बच्चों के लिए भी ये अपने होश में रखना चाहिए।
आप उसके कर्ता नहीं हो, आप मां हो, अभिभावक हो, आप ईश्वर नहीं हो। ईश्वर की अवधारणा का सबसे बड़ा जो लाभ है वो दृष्टा का है, लेकिन हमारा कबीर पंथ उस पर विश्वास नहीं रखता है। सदगुरु कबीर साहब के पारक सिद्धांत में जो सबसे बड़ी चोट है वो स्वयं सदगुरु कबीर साहब ने दी, उसको बहुत कम पारखी पहचानते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जिन जीव कीन आप विश्वासा, जिन जीव कीन आप विश्वासा, निश्चय गए नरक में वासा। इंग्लिश में एक वर्ड आता है इसके लिए, आप विश्वास के लिए, आत्मविश्वास की अति के लिए इंग्लिश में शब्द आता है ओवर कॉन्फिडेंस। आई एम एवरीथिंग। पारक सिद्धांत की व्याख्या करते करते पारखी लोग इतने तादाद में हो जाते हैं कि दृष्टा दृश्य का भाव भूल जाते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। बचपना बीत रहा है, रोक नहीं सकते। जवानी चली जाती है, रोक नहीं सकते हैं। माँ बाप छूट जाते हैं, रोक नहीं सकते, फिर भी दम भरते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। आत्मा दृष्टा है, ड्राइवर नहीं है। आत्मा शरीर को चलाता नहीं है। अगर चलाता होता तो शरीर को बूढ़ा होने से रोकता, शरीर को बीमार होने से रोकता। इस शरीर पर आत्मा एक छाया रखा हुआ है, ज्ञान करता है, दृष्टा है। बड़ी भूल है। दृष्टा भाव का मतलब होता है अपने भीतर में सब कुछ अपने बस में नहीं है, इसी भाव को दूसरे रूप में प्रदर्शित करने के लिए ईश्वरवाद की अवधारणा आई है। ईश्वरवाद का मतलब सब कुछ प्रकृति में समाहित है। मौसम है, ये जड़ तत्व है, उनकी प्रक्रियाएं हैं, बहुत बड़ी ताकत है, मामूली नहीं है। इसलिए दर्शन में एक पद आता है कि जड़ चेतन दो सत्य है, अति प्रसिद्ध जगमाए, जाके पारख के बिना बंधन छूटत न भय। हम लोगों को पारख सिद्धांत की व्याख्या करते करते ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है। मंच पर बैठ करके लंबा लंबा हम दहाड़ते हैं, खंडन कर देते हैं, व्याख्या नहीं करते, विश्लेषण नहीं करते। ईश्वर का खंडन करना एक अलग बात है, और अलग बात नहीं है, मूर्खता है, अज्ञान है। ईश्वर की परिभाषा बताना ज्ञान है। ये कह देना ईश्वर नहीं है, ये तो अपने अज्ञान है। ईश्वर नहीं तो है क्या आपके पास? ईश्वर है, लेकिन ईश्वर वो चीज नहीं है जो आपने समझा है। इसको भ्रम कहते हैं। जैसे हम लोग अंधेरे में किसी की परछाई देख लेते हैं, कुछ तस्वीर देख लेते हैं, होती कुछ और चीज है और दिखती कुछ और है, दिख जाती कुछ और है। ये हमारे अंतर के भेद से भी हो सकता है, बाहर के भेद से भी हो सकता है। जिसको रस्सी का सांप भी हो जाता है, जिसको भूत प्रेत भी हो जाता है, अंतर भेद से भी हो जाता है। अंतर भेद बीमारी को कहते हैं, मानसिक बीमारी है। उसके अंतर में ऐसा भेद पैदा हो जाता है, न्यूरो सिस्टम में ऐसी खराबी आ जाती है, ऐसा लगता है कि हमारे चारों तरफ दुश्मन है। और उसको धीरे 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 बहुत देर में लोग समझ पाते हैं कि माइंडली क्रेक है, ये दिमाग से क्रेक है। क्योंकि उत्तरोत्तर धीरे धीरे स्थिति आती है, एकाएक नहीं आती है। कल परसों मैंने बताया था कि डिप्रेशन जो आता है, डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो, इसकी चर्चा हम इसलिए भी कर देते हैं कि अब इस समाज में बाहुल्यता से आ रही बीमारी आपके छोटे छोटे बच्चों में, बेटियों में, लड़कों में, ये पढ़ते पढ़ते एकाएक बीमार भी नहीं पड़ते और आत्मघात कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ये दुर्घटना किसी के साथ नहीं हो, घर में नई बहू आती है, बीमार पड़ती है या लड़ने लगती है,
या सबसे विरुद्ध कार्य करती है, सामान्य से असामान्य हो जाती है स्वभाव में, तो उसको समझने की कोशिश करें कि उसके अंतर में कुछ भेद पैदा हो रहा है। शुरुआत उसकी नींद ना आने से होती है, उसका कारण कोई तनाव हो सकता है, घर का परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ में हमें सहयोग करना चाहिए, उसकी बातों को प्यार से ध्यान से सुनना चाहिए। बेटा हो तो, बहू हो तो, कोई गैर हो तो, फिर धीरे धीरे समझ में आए तो आए, नहीं आए तो फिर इसके लिए साइकेट्रिक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो समझते हैं, काउंसलिंग करते हैं, दवा देते हैं और नींद अच्छी आने लगती है। तो भी ये बीमारी ठीक होने में कम से कम 9 माह लग जाते हैं, कम से कम 9 महीने, बहुत जल्दी ठीक हो तो, और नहीं तो 9-9 साल भी लग सकते हैं, और कभी कभी पूरी जिंदगी दवा खानी पड़ती है तो ठीक रहता है। आज के मौसम में, वातावरण में, ये हर माता पिता को ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। पीटिए नहीं, अन्यथा मत समझिए, ये नाटक कर रहा है ऐसे उसकी उपेक्षा मत करिए, नहीं तो बच्चा हाथ से चला जाएगा। मैं उस बच्चे से पूछ रहा था कि तुम पढ़कर क्या बनोगे, कितना ज्ञानी रहा होगा। उसकी दादी पास में बैठी थी और बिना कोई देर लगाए उसने कहा कि महाराज जी, मैं क्या बनूंगा मेरी मम्मी जानती है। कैसे, किस प्रमाण से कहा होगा? वो प्रमाण आपकी छत्तीसगढ़ की कहावत है, हमारे यहां भी कही जाती है, जैसे जके माई बाप वैसे ओके लड़का, जैसे जके घर द्वार वैसे ओके घर का। ये कहावत हमने अपने जन्मभूमि पर छोटे बचपन में सुनी थी। पीछे से पता चला कि छत्तीसगढ़ में भी ये भाषा चलती है, हो सकता है यहां वहां आना जाना रहा हो। जैसे जके माई बाप वैसे ओके लड़का। उस बच्चे ने सही कहा या नहीं कहा? वो बच्चा अभी क्या बताए, क्योंकि उसके रंगकार, उसके रंगरेज, उसको रंगने वाले, बनाने वाले वो माँ बाप पास में है। जो वातावरण होगा उसी में ढल जाएगा, वही बनेगा। वो बेईमानी है कहना कि हम डॉक्टर बन जाएंगे, हम इंजीनियर बन जाएंगे, हम ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। और ये कहने से जो गलतियां होती हैं, जो दुष्परिणाम सामने आते हैं, वो आपको सामने दिखाई पड़ेगा। कभी भी ठोक करके नहीं कहना चाहिए कि मेरा बेटा ये बनेगा। इसलिए गीता कहती है कि कर्मणे बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कोई भी मुख्यमंत्री बनता है, कोई ऑफिसर बनता है, 4 साल पहले से नहीं, 4 दिन पहले नहीं पता होता है। आपके छत्तीसगढ़ में 4 दिन तक नहीं पता था कि बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाएगी, था पता? पूरे देश की मीडिया मिलकर के बड़े बड़े महारथ, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के अच्छे अच्छे नेता थे, वो भी कहते थे कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाएगी। और समझदार आदमी इसको हृदय से स्वीकार भी करता है, हार जीत के रूप में स्वीकार नहीं करना है। आते ही बघेल जी से भेंट हुई, बड़ी अच्छी बात कही। उनकी बात इसलिए बता देता हूं कि हारने से छोटी छोटी बातों में आप लोगों को ऐसा लगता होगा जान चली गई, बड़ा नुकसान हो गया, बच्चों को मार पीट देते हैं, बच्चे फेल हो गए, उनके जीवन का दांव लगा देते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि साहब जी, ये मोबाइल आपकी है, मैंने आपसे मोबाइल मांगी, आपने नहीं दिया। आपने नहीं दिया तो हमें दुखी होने की क्या जरूरत है? मैंने 5 साल ईमानदारी से अपनी क्षमता के अनुसार जो काम करना था किया। उसके बाद हम जनता के समक्ष गए, हम वोट मांगे, नहीं दिया जनता ने, हम खुश हैं। भाई रोटी तब भी खाते थे, रोटी अब भी खाएंगे। अभी दोबारा रमन सिंह मुख्यमंत्री नहीं बने, तो अध्यात्म की स्थिति कहती है कि उनको चोट लगेगी कि नहीं लगेगी। लेकिन हर व्यक्ति जो समझदार होता है कि जिस स्तर पर जाएगा, अपने भीतर का एक दांव तो रखेगा, वो रखेगा।
वो दांव क्या है? भ्रष्टा होना। ये भी आपके सामने आ सकता है, वो भी आपके सामने आ सकता है। इसको द्वंद्व कहते हैं। मान भी हो सकता है, सम्मान भी हो सकता है, अपमान भी हो सकता है। जैसे दिन और रात होते हैं, वैसे हार जीत है, हानि लाभ है, दो में से तो एक होगा। ये पहले से तय होनी चाहिए। बच्चों के साथ में कभी भी छाती ठोक कर बच्चों से कंडीशन में बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। सरलता पूर्वक जिस समय जो हो जाए वो ठीक है, उसको स्वीकार करना चाहिए। और इसी विधि को पालन करने के लिए बहुत सारे अनुभव के बाद में जिंदगी के वैष्णव महात्माओं को मैं एक मंत्र बहुत पसंद करता हूं। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। राजनेता ये तो कहते हैं, शिवराज सिंह अभी यही बोल रहे हैं कि आला का मान ऊपर का जो आदेश होगा वो मैं काम करने के लिए तैयार हूं। वो नहीं कह रहे कि हम फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें भी कहीं ना कहीं उनके परिवार से, गुरुजनों से, संतों की संगत से जो उनको शिक्षा मिली है, संस्कार मिला है, उसकी, और फिर उसके साथ में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चोट भी आती है, उसको झेल लेते हैं। अगर वो अध्यात्म न हो तो चोट नहीं लगेगी, हार्ट अटैक होगा। फिर वो तो दोनों में होता है। जैसे किसी को 1 करोड़ की लॉटरी अभी मिल जाए तो हार्ट अटैक नहीं होता है। बहुत लोग मर जाते हैं, तुरंत मर जाते हैं, वो भी सहन नहीं होता है। जीत में भी हार्ट अटैक है और मौत में भी, हार में भी हार्ट अटैक है। दोनों को संभालने से पहले अपने को दृष्टा भाव में रखना है। जो भी परिस्थिति सामने आ सकती, और देख भी रहे हैं हमारे आसपास भी हो रहा है। नेपाल में घटना घटी, विशेषकर हम बच्चों के लिए बोलते हैं, आने वाली पीढ़ी हमारी सुसज्जित हो, स्वस्थ हो, अच्छी जगह पर हो, अच्छा काम करे। जमीन बच्चों को मैं टेंशन में देखता हूं, दुखी देखता हूं, तो कहीं न कहीं इसके पीछे उनके माँ बाप का टॉर्चर होता है, उनका उनके ऊपर दबाव होता है। तुम ये क्यों नहीं हो पा रहे हो, तुम इतने परसेंटेज क्यों नहीं ला पा रहे हो, तुम्हारा बेटा कम है क्या? आपके पुत्र का एक पुत्र होना बहुत कम मायने रखता है क्या? एक अच्छा बेटा होना, एक अच्छी बेटी होना, ये दुनिया की सबसे बड़ी योग्यता है। दुनिया की सबसे बड़ी योग्यता है एक अच्छा बेटा होना, और वो तो आपके सामने है। मार्च अप्रैल का महीना था, परीक्षा चल रही थी। मैं जिस घर में था देखा 9वीं या 10वीं क्लास कर रहा हूँ, बोर्ड की परीक्षा हो रही थी। परीक्षा देकर के घर में आया, अभी ओंठ सूखे हैं, उसकी आंखें निरस हो गई है, भूखा है, उसको दूध की जरूरत, शरबत की जरूरत, रस की जरूरत है, कुछ भी ध्यान में नहीं है। मां फौरन फटाक से पूछती है कि बेटा पेपर कैसा हुआ? 3 घंटे में जो परीक्षा के समय से निकलता है बच्चा, उसका हमें एहसास है, क्योंकि हम भी परीक्षा दिए है। उस 3 घंटे में बच्चे की स्थिति ऐसे हो जाती है जैसे आपने मौसमी से रस निकालने वाली मशीन देखी होगी। उसके नीचे से जो खुज्जा निकलता है, कोल्हू से गन्ने की जो खोई निकलती है, रस अलग हो जाता है, खोई अलग हो जाती है। रस तो सब कॉपी में चला गया एग्जामिनेशन के, और जो बच्चा है वो बिल्कुल निरस होकर आया हुआ है घर में। उसको शरबत देने की जरूरत है, उसके भूख प्यास को देखने की जरूरत है, उसके मनस्थिति को देखने की जरूरत है। पता नहीं माँ बाप को क्यों नहीं दिखती चीज। इसलिए नहीं दिखती है कि माँ बाप के मनों में नोट बस गया है, तिजोरी बस गई है, पद बस गया है। जब यही चीज आपको करनी थी तो पूरी जिंदगी आपने क्या किया? आप नहीं कर सके तो इससे बच्चे को मुक्त रखिए, उसको अपनी जिंदगी जीने दीजिए। बच्चे से मां पूछती, बेटा पेपर अच्छा हुआ? बड़े उदास स्वर में बोला, हाँ मम्मी अच्छा हुआ। दूसरे दिन आया, फिर वही पूछ लिया। मेरे मन में आया कि मैं कुछ डांटू इस मां को, तब तक उस बच्चे ने कहा कि मम्मी आपको पेपर ही अच्छा लगता है, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं क्या? तब मां शर्मिंदा हुई,
समझ गए उसके दिल के दर्द को, फिर उठा करके गले लगाई। मैंने कहा इसको पहले मौसमी का जूस पिलाओ। तब बाद में मैंने समझाया कि जिंदगी की कीमत आपको पता नहीं है। आपने इसके पीछे लाख 2 लाख रुपए खर्च कर दिए, अगर ये कल को नहीं रहे तो 2 लाख में फिर नया बेटा पा जाओगे क्या आप? और अगर ये रहे, कुछ भी ना करे, आपके कपड़े धो दे, आपकी सेवा कर दे, पूरी जिंदगी आपके साथ रह करके और श्रवण कुमार बन जाए तो क्या तकलीफ है? श्रवण कुमार तो कोई आईजी नहीं था, डीजी नहीं था, कोई प्रधानमंत्री नहीं था। इन कथाओं को हमारे पूर्वजों ने स्थान क्यों दिया समाज में, ये आज भी सिलेबस में होना चाहिए था। इसका भी एक मूल्यांकन होना चाहिए। और आज मैंने देखा है कि बेटे अफसर बन करके, इंजीनियर बन करके, कोई जर्मन चला गया है, कोई ब्रिटेन चला गया है। और लखनऊ में मैंने देखा है कि बाप कोरोना में मर गया, उसकी लाश नौकर ने उठाई और बेटे नहीं आए। और सहारा सीरीज के अभी अभी के ज्वलंत जीवंत प्रमाण है। अरबों का साम्राज्य कमा लेने के बावजूद अभी 2 दिन पहले 940 करोड़ में उनका हॉस्पिटल बिका है लखनऊ में। पूरी जिंदगी पैसा ही कमाया और 2 साल से जेल में सड़ते रहे। 2 बेटे थे, उनके मरने के समाचार सुनने पर भी वो दोनों बेटे उनको अग्निदाह संस्कार देने नहीं आए, होता करके दिया है। ये सब भी हमारे लिए बहुत बड़ा सत्संग है, हमको ज्ञान देने वाली चीजें हैं। बच्चे के भीतर जीवन में सारी संभावनाएं भरी हैं। और सुबह के सत्र में मैंने बताया था कि कहीं भी कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है। एक अच्छी जिंदगी जो जी ले, जैसे कि गुलदस्ते में फूल खिले होते हैं, तो डहलिया फूल होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन खुशबू नहीं होती उसमें। बेला है, चंपा है, जू है, रात रानी है, बहुत छोटे छोटे फूल होते हैं। दूर से अगर ध्यान ना दे तो दिखते भी नहीं है, लेकिन रात में कहीं खिल जाए तो वहां आसपास में 100 मीटर के दूर तक कोई जा रहा होगा तो खड़ा हो जाएगा और उसकी खुशबू से प्रभावित होगा कि यहां कहीं पर फूल है, खुशबू आ रही है। आपके बच्चों में दोनों संभावनाएं हैं। जीवन के इस तत्व को, इस सार को भी समझना चाहिए। साहब कहते हैं कि सुनिए सबकी, निबेरिए अपनी। पानी चढ़ाने पर नहीं चढ़ना चाहिए। छत्तीसगढ़ की कहावत है कि पेट ठोक दिया तो चना के पेड़ पर चढ़ गए हैं। और समाज में पाखंडी जिंदगी बहुत है, बढ़ चढ़ के बातें करने वाले बहुत है, दूसरों के घर में पंचायत करने वाले, ज्ञान देने वाले बहुत है। लेकिन असलियत यह है कि दूसरों के बारे में बहुत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब तक सहयोग की वहां से कोई अपेक्षा ना हो, जब तक वहां से कोई संकेत ना हो, अपना ही अपने लिए बहुत बड़ा बोझ है। फुलवा भार न सही सके, कह सखियन से रोए, ज्यों ज्यों भेजे कामरी, त्यों त्यों गरुड़ी होए। जब बच्चे थे कितने हल्के थे, शादी हुई थोड़ी सी खुशी आई लेकिन थोड़ा भार आया, फिर बच्चे हो गए, परिवार आया, फिर धीरे धीरे वो फूल जो अकेले में कितना खिलता था, मुस्कुराता था, खुशबू देता था, और धीरे धीरे आज इतना भारू हो गया कि लटक गया। वही फुलवा भार न सही सके, कह सके उनसे हो गया। 4 बूढ़े 4 वृद्ध आपस में बैठ करके बत्तियां नहीं लेवे तो बुढ़ापा कटने की मुसीबत है। वो यही बतियाते हैं, अपने अपने घरों का हाल चाल है, अपनी जिंदगी की कमाई है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। ये महाभारत और रामायण के जो अर्थ हैं, हम लोग तो केवल एक निबंध बना करके बोल देते हैं, लेकिन सचमुच में इसके सत्य को समझना हो तो अपनी जिंदगी में 2 4 10 लोगों के बीच में जब बैठते हैं तो इसको हम देख सकते हैं। और आज के जीवन में इस अनुभव से वंचित होने का कारण ही है, यही कारण है कि लोगों की जिंदगी भारी ज्यादा होती जा रही है। पहले ग्रामीण जिंदगी में और
आज भी हम गांव में देखते हैं कि अपने बरामदे में 2-4-10 बैठे हुए हैं। उनके अंदर में कोई खुशी नहीं तो उदासी भी नहीं है, आराम है। और आत्मिक दृष्टि से देखें तो समाधि में है वो, खुशी में है वो। यही जाड़े का समय था, हमारा कार्यक्रम राजस्थान में था। शाम को सत्संग के बाद हम टहलने के लिए निकले। रास्ते में ये जो महाराणा प्रताप की वंशज कहते हैं अपने को, और जगह जगह ऐसे ही 2-4-10 की टीम बना करके चलते हैं। कोई ऊंट रखते हैं, कोई भैंसा रखते हैं, भैंस रखते हैं, उसी के ऊपर सारा सामान, कैंप वगैरह, लोहे का काम करते हैं, औजार का काम करते हैं। वो महाराणा प्रताप के समय में ही उन्होंने शपथ ली थी कि वो घास की रोटी खाकर जंगल में रह रहे तो हम भी अपने घर में नहीं रहेंगे जब तक अपने साम्राज्य को वापस नहीं ले लेते। वो कहते हैं कि उनके जिन्स में आ गया, आज भी वो घर नहीं बना रहे अपना। वैसे ही एक टीम वहां पर पड़ी हुई थी, रावटी बना करके। बाहर पगड़ी बांधा हुआ एक 65-70 का अधेड़ बैठा हुआ था, हाथ में बीड़ी लेकर सुड़क रहा था। हाथ में बीड़ी तो थी, लेकिन चेहरे पर उसके रौनक थी। हमारी आंखें ऐसे हैं कि हम गुण को नहीं ग्रहण कर पाते हैं, गुण के आसपास की गंदगी को देख लेते हैं। साहब कहते हैं, गुड़िया तो गुण ही गाय, निर्गुणिया गुण ही गिनाए। बैल को दीजिए जाए पर क्या बूझे क्या खाए। ये हमारे आंखों की कमजोरी थी। उसकी बीड़ी को मैंने देख लिया, उसके चेहरे को नहीं देखा। बीड़ी पी रहा था, मेरे मन में आया कि ये बूढ़ा हो गया, अभी भी बीड़ी पी रहा है, फेफड़ा खराब कर रहा है। फेफड़ा खराब होता तो मर नहीं गया होता अभी तक। इसलिए कोई बीड़ी पीता है, कोई दारू पीता है, गांजा पीता है, तो हे दृष्टि से नहीं देखना उसको। बीड़ी मत देखिए, आपकी आंखों में बीड़ी छाया है, दरुए छाया है, सिर्फ दारू दारू देखते हो। उस दारू के भीतर की आत्मा है, कितनी खूबसूरत है, उसको देखिए। लेकिन हमारी आंखों में केवल आलोचना है, केवल निंदा है, केवल दूसरों की बुराई है। तो उस मंदिर तक पहुंचने से हम वंचित रह जाते हैं। मैंने उसके पास खड़े होकर के उससे कह दिया कि दादा अभी बीड़ी पीते हो तुम? मैंने कहा थोड़ा सा व्यंग रूप में, लेकिन उसके मन में कितनी पवित्रता थी कि हमारे व्यंग को भी बड़े आसानी से उसने स्वीकार किया। मैंने कहा बीड़ी पीते हो? और खुशी खुशी उसने अपने जेब में हाथ डाली और बीड़ी का पूरा बंडल निकाल करके और हमसे कहा, लीजिए महाराज जी आप भी पीजिए। मैंने कहा ये बड़ा अच्छा उपहार दिया। इतनी खुशी है इसके साथ में कि उस बीड़ी की जगह पर अगर उसके उस जेब में सोने का सिक्का होता तो भी निकाल कर दे देता हो। पत्थर से, पहाड़ों के बीच से जाकर के हीरा को टटोल करके पहचान लेना, निकाल लेना, यही काम पारखी का होता है। मतलब अनेक बुराइयों के बीच में भी, अनेक कठिनाइयों के बीच में भी पहुंच करके उस व्यक्ति के भीतर जो हीरा छिपा हुआ है उसको पहचानिए, उसको निकालिए। मैंने देखा कि फिर 5 मिनट में इतनी अच्छी अच्छी बातें की उसने। कोई समझदार भी सच हो सकता है ना कर पाए। तो ये अपने भीतर समझ कब आए? दृष्टा भाव। दृष्टा भाव में सुनने की अगाध क्षमता हो जाती है, अगाध क्षमता हो जाती है। और ये चीज सत्संग में जो बताई जा रही है इसका नाम भक्ति है। भक्ति का मतलब होता है दो लोगों का योग जुड़ना। संस्कृत जो पढ़ते हैं उनको पता है भक्ति और विभक्ति 2 शब्द होते हैं। विभक्त होने का मतलब अलग हो जाना और भक्त होने का मतलब जुड़ जाना, उससे जुड़ना जो अपनी आत्मा है। संत महापुरुषों से जुड़ने का जो सबसे परम लाभ है, सबसे अच्छा लाभ है कि हमारे भीतर में वो चीज का उदय होने लगता है। और उसी को लोग कहते हैं कि संत महापुरुषों का आशीर्वाद है। अपने मनी पॉकेट में भी, अभी कल एक भक्त जी आए थे तो पर्स निकाली उन्होंने पैसा रखने वाली, उसमें एक महात्मा जी का तस्वीर रखा हुआ था।
कहा इन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। जैसे एक लंगड़ा व्यक्ति होता है, हाथ में एक छोटी सी डंडी रखता है। लंगड़े व्यक्ति का जो वजन देखो तो 65-70 किलो होगा, और डंडी मुश्किल से 200 ग्राम की होगी, लेकिन उस डंडी के सहारे वो वजनदार व्यक्ति भी चल लेता है कि नहीं चल लेता है। उसके लिए वही जो पॉकेट में रखा हुआ है उसके मन का बहुत बड़ा अवलंब है। उसने बताया कि मुझे बचपन में महात्मा जी मिल गए थे, और उसके बाद यही अवलंब लेकर के आज तक मैंने 80 एकड़ तक लगभग हमारी जमीन है, इतने हमारे धंधे हैं, इतना व्यापार चल रहा है। वो एक चीज आप कहीं पाते नहीं, और पाते हैं तो सहेज कर उसको अपने भीतर रख नहीं पाते हैं। ओ एक्टरों ने गाया भजन कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, अपने मन को मंदिर बना ले, अपनी बातों को दूसरी की बातों को फूल बना करके, जैसे संतों के आसपास में रंग बिरंगे फूल चढ़ाए जाते हैं, वैसे ही लोगों की बातों को फूल जैसे चुन करके अपने भीतर रखें, मंदिर को अपने सजाएं, और देखें कि वहीं से आपकी समुन्नत धारा बह चलती है, और जीवन में जो कुछ भी लायकियत है, योग्यता है, टैलेंट है, उसका संपूर्ण विकास होता है। और तब लोग देखने लगते हैं कि इसके बेटे में तो ऐसा कुछ दिखता नहीं था, ये कितना हाईलाइट में आ गया। इसी को चमत्कार कहा जाता है। सबके घर आंगन में, सबकी गोदी में यही चमत्कार घटे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सद्गुरुदेव की